उन्हें पाल रखे हैं। मैंने कहा था इसे निकाल दो। सर आपके पापा ने अपॉइंट किया था। यहां खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखा है? गेट आउट। सर ये सनकी कौन है? सनकी क्यों बोल रहे हो? वो हमारे छोटे बॉस हैं, राहुल सर। ये सत्यनारायण जी को दे दो। ठीक है। चल, ले, 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 कवर कर, कवर कर। रुक जा, रुक जा, रुक जा। Watch the ball, watch the ball। तो आखिर तूने फैसला कर ही लिया? जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं करूंगा, और जो मैं करने वाला हूँ इसने सोचा भी नहीं होगा। ये ले पकड़। इसका डंडा उड़ गया है। कौन है बे तू? तेरा बाप, और बाप से तमीज से बात करते हैं। तेरी तो मुझ पे हाथ उठाया। अरे कौन है बे तू? जब बाप बेटे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। टोपी पहनेगा। व्हाट अ शॉट! विकेट तो उड़ी गई होगी। गार्ड नहीं पहना आज? आज ही तो पहनना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो बता, मार क्यों रहा है? कॉलेज में सबके सामने तूने प्रिंसिपल को जलील किया। तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल? अबे किसकी बात कर रहा है तू? तू अमित नहीं है क्या? ये अमित कौन है? अबे राहुल हूँ मैं। चल झूठे, तू अमित ही है। माँ कसम भाई मैं राहुल हूँ। अरे खन्ना। हाँ बाबा, ये अमित जैसे दिख रहा है ना? हाँ मुझे भी थोड़ी देर पहले यही शक हो रहा था, क्योंकि अमित पोलर बियर है और ये ब्लैक बियर है। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू इतना अच्छा ओवर डाला था, सोचा नो बॉल क्यों दूं? बेचारा बिना वजह पिट गया। अबे बोल भी तो सकता था ना। वो देखने में मजा आ रहा था ना। ठीक हो जाएगा तू। बर्फ रगड़ ले उसे। ठीक है भाई। बाबा मुझे तेरा लॉजिक समझ में नहीं आता। तेरी और तेरे बाप की तो बनती नहीं है, और कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो तू उसकी बैंड बजा देता है। माना कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो छोड़ूंगा इसे। अरे यार तेरा हिटलर बाबा के, मैं चलता हूँ। रुक बे, आने में 3 घंटे लगेंगे उन्हें। बाबा 3 ही फ्लोर है, नीचे से ऊपर चढ़ने में 5 मिनट लगते अबे हैं। नीचे देख। हाँ? और देखता जा कैसे भीड़ जमा होती है। हाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं। अब सब ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा कोई प्रवचन देने जा रहे हैं। क्या बात है, बिना मैच देखे तो परफेक्ट कमेंट्री दे रहा है। अबे रोज का है यार। हाँ अब देख, नीचे एक पागल आदमी आया होगा। पागल आदमी? हाँ आ गया। अब बाबा जेब में हाथ डालेंगे। हाँ डाल दिए। रोकड़ा निकाला। निकाला और दे भी दिया। दिन ब दिन लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन चैरिटी कम नहीं हो रही। एक बात बोलूं बाबा, तेरे बाप को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत वाहत कुछ नहीं है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उन्हें। सही कहा। सब उसी तरह हंस रहे हैं जैसे गांधी जी 500 के नोट पर हंसते हैं। हंस रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपना गम छुपाकर लोगों के लिए हंस रहे हैं। इसीलिए वो मेरे रोल मॉडल है। क्या बोला? सीखता हूं उनसे जिंदगी में क्या नहीं करना है। शुक्र है। वैसे तूने एमटेक प्लान के बारे में उन्हें बताया या नहीं? हमारे लिए प्लान, उनके लिए शौक। ये ऋषि ने दिया। ये क्या है? क्या लिखा है? वाइजैक आईआईटी में एमटेक एडमिशन का लेटर है माँ। बीटेक के बाद तो सिविल्स करना था ना? मुझे नहीं करना था, इनको कराना था। खुद तो कलेक्टर बन नहीं पाए, मुझे सिविल्स कराना चाहते हैं। एमटेक के बाद ये क्या करेगा? यूएस जाऊंगा। और फिर? कुछ भी करूंगा, लेकिन इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूँ। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूँ।
जीतने का क्या सब यही एक तरीका है? बस पैसे कमाना है। अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा ना मां, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। हर दिन हार के मुस्कुराना इनसे होगा, मुझसे नहीं। बाबा से ऐसे बात करते हैं? देखा खाना छोड़कर चले गए वो। सच्चाई से भाग भाग कर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकते। इन्हें देखता हूँ तो डर लगता है इनकी तरह नहीं बनता। अब बस कर, मैं और नहीं सुन सकती। तुम दोनों के बीच पिसती रहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? बैठूं? आप एक बार बोल दो, मैं वाइजैक नहीं जाऊंगा। ए, माँ हूँ तेरी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मुझसे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा, ये बता तू वाइजैक कब जा रहा है? 2 दिन बाद। वेलकम टू IIT। विज्ञान कहता है कि ये दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कामयाबी के चक्कर लगाती है। अब मेरे पीछे की दीवार पर एक नजर डालिए। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ से 50,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 लोगों के फोटो इस दीवार पर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दुनिया में जहां देखो वहां आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं भी किसी जमाने में यहाँ एक स्टूडेंट हुआ करता था, और इसी जगह बैठकर मैंने इस इंस्टीट्यूट का डीन बनने का सपना देखा था, और बन गया। इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सक्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को हार शब्द से डर लगता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हार ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो ये मंच आपका है। आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय, आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने ये कहा कि ये इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू। क्या बात है यार, आज तो तूने फाड़ के रख दिया। तेरी स्पीच सुनने के बाद तो डिंकी बोलती बंद हो गई। Water? Hi, I'm Jagriti. Hi. I'm Kirti. हेलो। सक्सेस के बारे में क्या भाषण दिया है आपने? सुपर स्पीच। थैंक यू। See you. एक्सक्यूज मी, टच में रहना। हाँ? Sure. कितना हैंडसम है ना? ये क्या बॉस, पीना नहीं था तो लिया क्यों? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था यार कि स्पीच का असर हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा असर हुआ, देखना। हाय ऋषि, दिस इज अजय। इस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम का इकलौता टॉपर। वैसे भाषण देने का कोई कंपटीशन होगा तो उसमें तो टॉप करेगा, लेकिन एग्जाम में टॉप करने का सोचना भी मत, क्योंकि तू टॉप तो करेगा लेकिन बॉटम से। हेलो टॉप रैंकर। जा दिल लगा के पढ़ जा।